गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज एंड आ चुके हैं हम अपने न्यू वीडियो में, जो कि फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है इस चैनल में। एंड सबसे पहले वीडियो मैं चाहता था कि कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में सीखने वाले हैं। ये पूरा ओवरऑल चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, बेसिकली मीन्स 3 वीडियो होने वाला है। ओके, नाउ इन दिस वीडियो हम थोड़ा कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और छोटे मोटे और भी चीज़ें। सो डू चेक ऑल दी वीडियोस। एंड ये पहला वीडियो होने वाला है, सो अगर कुछ गलती होगी सो मेक श्योर कि मुझे माफ़ कर देना। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देने वाला हूँ आप सभी को, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड रिपीटेडली आते भी हैं, एंड नेक्स्ट लाइक जो 2026 में होने वाला है उसके अंदर भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ चैप्टर के अंदर क्या है, इसके जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चैप्टर का जो नाम है इसका मीनिंग क्या बनता है। नाउ यू कैन सी देयर इज अ नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट लेट्स सी कि केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर मेरे को बहुत सिंपली तुम्हारे नॉर्मल वे में डिफाइन करना हो ना, तो देखो सिंपल है, कोई भी दो चीज़ें ले लो, दोनों को मिक्स करो, या कोई भी दो चीज़ आप मिक्स कर दो, जैसे कि आप सपोज बहुत एक सिंपल एग्जांपल अगर देखें, तुम्हारे घर पे चाय बनता होगा, ठीक है ना। चाय बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, मिल्क लगता है, ठीक है, फिर टी लीव्स लगते हैं, उसके बाद पानी अगर ऐड करोगे, अदरक वगैरह जो सारी चीज़ें सबको आप ऐड करोगे, तो हम इन सबको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हम उन सबको? रिएक्टेंट। तो समझो एग्जांपल हम लेते हैं कि मिल्क, ओके, टी लीव्स एंड एक्सेट्रा जो भी तुम्हें लगता है, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। याद रखना, ये सब चीज़ को आप बॉईल करते हो, पानी वगैरह ऐड करके जो भी आप करते हो, इसके बाद कोई भी एक चीज़ बनता है, जैसे एक्चुअल में क्या बनता है वो टी, ओके, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ तो रिएक्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आपने मिक्स किया, एंड देन कुछ एक नया चीज़ बना जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वी कॉल दैम कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम लोग अपने डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर मुझे बोलना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन, so basically it is a process in which two or more substances combined to form a product a product। इसका मतलब क्या हो गया? दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं, एंड उसके थ्रू एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल में केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, एंड ये सब्सटेंस इज नथिंग बट द रिएक्टेंट, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट फॉर नाउ अभी आप जान लो अभी के अभी कि जो भी स्टार्टिंग में जो चीज़ें लगी है, हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जिन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। एंड इसके मिक्सिंग की वजह से जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं जो एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूव करता है ये सब, ठीक है, जाने दो। नाउ एक एग्जांपल बेस्ट लेते हैं कि NaCl, Na क्या है हमारा? सोडियम। यस, ये क्या होता है हमारा? सोडियम। इसके अंदर मैंने ऐड किया Cl, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो ये क्या बनता है? NaCl, ठीक है। NaCl एक्चुअल में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है मेरा केमिकल रिएक्शन। एंड राइटिंग अ केमिकल रिएक्शंस थ्रू देयर नेम्स, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। दिख रहा है तुम्हें कुछ इक्वेशन है कि मैंने इसको इसको रखा, सोडियम लिया, मैं इसमें क्लोरीन ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद क्या बोला? NaCl। तो इस ओवरऑल प्रोसेस, द वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो सो हम इक्वेशन क्या प्रूव करता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, किन दो चीज़ों को तुमने मिक्स किया, इन क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। I hope you have understood about the chemical reaction। तो chemical reaction एक्चुअल में क्या होता है? प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। दो या तीन से ज़्यादा चीज़ें होती है, इसके थ्रू प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंजेस का मीनिंग क्या होता है?
जब भी कोई चीज़ बदल जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि चेंज हुआ है। जैसे कि रिश्ते बदलते, दोस्त बदलते, भाई दोस्त आज मेरे साथ बैठा था, कल वो किसी और के साथ बैठने लगा, तो हम क्या बोलेंगे कि चेंज हो गया है। सेम साइंस के टर्म्स में चेंज का मीनिंग होता है या तो उसका बिहेवियर या फिर कुछ दिखावटी में कुछ चेंज हो जाना, ठीक है? दिखने में कोई चीज़ येलो थी, उसका कलर चेंज हो जाना या फिर उसका टेस्ट चेंज होना, खट्टा था मीठा हो गया, मीठा था खट्टा हो गया, तीखा हो गया, फिर जो भी चीज़, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे कि चेंज हुआ है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। सबसे पहला चेंज होता है केमिकल चेंज एंड सेकंड वन इज़ अ फिज़िकल चेंज, ठीक है? देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक पॉइंट बस याद रखना है आपको, सिर्फ एक पॉइंट। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, बट इसका अपोजिट होता है फिजिकल चेंज में। कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या होता है, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसमें बस एक चीज़ ही होती है, कभी कभार होती है, स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस का मतलब होता है, मैटर मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैटर। या फिर कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है, जैसे मार्कर स्पेस ले रहा है वो, तो ये रहेगा मेरा मैटर। अब मैटर 3 टाइप के उसके स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो उसका बस वो समझो वो लिक्विड से सॉलिड में चले गया, तो ये स्टेट बस चेंज होता है, बट एक नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अच्छे से हम उसको समझ लेते हैं। एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी शायद 3 मार्क्स के लिए आ चुका है, ठीक है? ऐसे कुछ भी लाइन देंगे, कुछ एक सेंटेंस देंगे, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तुम्हारे फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट पेज में तुम्हें एक टेबल दिया रहेगा, उसको भी हम देखने वाले कि क्या है, ठीक है? देन सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर टर्न्स इनटू आइस। एक पानी था, पानी बदल गया आइस में। क्या कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, पानी रसना बन गया, कुछ जूस बन गया? टेस्ट तो सेम ही है, बस उसका स्टेट चेंज हो गया। वापस अगर आइस को तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, गर्म कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से वाटर बन जाएगा। तो कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। तुम बताओ किस में आएगा? यस, यू आर करेक्ट, इट इज कम्स अंडर द फिजिकल चेंज। तो ये एक्चुअल में किस में आया? फिजिकल, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो हाँ जरा। कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड। तुम खाना बनाते हो, आई मीन मम्मी खाना बनाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट होते हैं, उनको मिक्स करते हैं एंड उसके बाद फिर हम उसके एक कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या जो पहले था एंड बाद में दोनों का टेस्ट सेम होता है? नहीं होता। ऑफ कोर्स भिंडी की भाजी बने तो भिंडी जो रॉ था पहले वो बाद में सेम टेस्ट करेगा? नहीं, मसाले वगैरह डाल के वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, कुकिंग ऑफ फूड में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो ये होगा मेरा केमिकल चेंज। तो ये किसके अंदर आएगा? केमिकल चेंज के अंदर, ओके? नाउ टेक्स्ट बुक के अंदर तुम्हारे फर्स्ट पेज में कुछ 8 7-8 अलग अलग चेंजेस का नाम वो दिए हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा चेंज किसमें आता है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर किसमें आएगा वो? इट इज अ फिजिकल चेंज। आइस सा वाटर में बदले, कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड किसमें आएगा? और फिर बता चुका हूँ। रिपिंग ऑफ फूड। रिपिंग ऑफ फूड मतलब फ्रूट, मतलब फ्रूट पक जाता है ना, तो उसको बोलते हैं। अभी जो एक कच्चा आम है उसका पहले क्या था, खट्टा था, बाद में मीठा हो गया, मतलब येलोइश हो गया, तो इसका मतलब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू अ कर्ड। मिल्क पता है ना, दूध, वो दही में बन गया। दही का टेस्ट सेम होता है क्या मिल्क जैसा? नहीं। आपको ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ा रहेगा कि जो लैक्टोबैसिल एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, टर्न्स लैक्टिक शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक शुगर होता है मिल्क के अंदर, वो टर्न कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, एक्चुअली में जो कर्ड में, तो उसका टेस्ट चेंज होता है और उसका बिहेवियर दिखने में भी चेंज हो जाता है। ना इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो मिल्क टर्न इनटू कर्ड किस में आने वाला है? ये केमिकल चेंज है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वही पानी था, भाप बन गया, भाप को अगर ठंडा कर दोगे वापस से पानी बन जाएगा, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, ऑफ कोर्स इज केमिकल चेंज। साइड रिडक्शन ऑफ नेप्थेन बॉल। नेप्थेन बॉल पता है, ये वॉशरूम वगैरह में हम लोग एक बॉल, व्हाइट कलर का एक बॉल होता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको नेप्थल बॉल बोलते हैं। तो ये किस में आएगा? एक सॉलिड पहले रहता है,
इसको अगर तुम एक्सपोज टू एयर, अगर हवा में मतलब ऐसे कहीं पे भी रख दोगे ना, तो वो कन्वर्ट होता है सॉलिड टू गैस। किसमें चेंज हो जाता है वो? गैस में। इसका मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा, वो सॉलिड में था, बस गैस में वो मिल रहा है। तो इट इज अ, कौन सा चेंज आएगा? फिजिकल चेंज। ओके, वेरी गुड। नाउ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट। ग्लास है सो नीचे गिरा दो तो वो क्या डायमंड बन जाएगा? कुछ अलग नहीं, वो छोटे मोटे टुकड़े में बदल जाएगा। सो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये नेम द फॉलोइंग है, फिर हो सकता है वो राइट रॉन्ग के वेज में आ जाए, या फिर वो कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाए। 3 ऐसे जिस तरह आपको टेबल में दिया है वैसे सेम फॉर्म में वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। केमिकल मतलब क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, जस्ट मैटर, स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस समटाइम्स। ओके, so this is all. So let's move on to the next topic. The next topic is all about what is reactant and product in a chemical reaction. ओके, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें जानी थी कि रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के बारे में। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है एंड उसमें हम जो इंग्रेडिएंट और जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं वो होता है रिएक्टेंट, व्हाइल द प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट जो बनता है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। अगर मैंने एग्जांपल लिया जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है, Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl, ठीक है। Na स्टैंड फॉर सोडियम, while Cl stands for chlorine, and the result which we got is sodium chloride. Okay, now here you can see that ये जो starting में NaCl है, ये क्या है मेरा? reactant, and the NaCl which is actually the result of this particular reaction, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। उसमें तुम्हें और एक चीज याद रखना है कि हमारा जो हम जो रिएक्टेंट लिखते हैं वो हमेशा हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। कौन सा साइड लिखते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड। ओके, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हम लोग इस एरो के राइट साइड में लिखते हैं। ओके, नाउ समटाइम्स क्या होता है जब आप केमिकल रिएक्शन देखोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है प्रोडक्ट के बाजू में कुछ और भी अलग अलग चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल हीट हो गया, या फिर कोई H2O हो गया, ठीक है। तो दोस वी कॉल देम अ बाय प्रोडक्ट। व्हाट वी कॉल देम अ बाय प्रोडक्ट्स को बोलते हैं। ओके, मतलब प्रोडक्ट के साथ कुछ अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है, कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें लेफ्ट साइड वी कॉल देम अ रिएक्टेंट एंड द रिजल्टेंट वी कॉल देम अ प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो रिएक्टेंट को अगर डिफाइन करना होगा तो वी कैन डिफाइन एज अ the substance that take part in a chemical reaction, take part in a chemical reaction. Okay, now अगर मुझे बोलना हो कि प्रोडक्ट का डिफिनेशन, द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, or we can say the substance form as a result of the chemical reaction. ओके, सो दिस इज अ प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, वी कॉल देम एज अ प्रोडक्ट, एंड द थिंग्स दैट वी यूज एज अ सब्सटेंस एंड वी कॉल देम अ रिएक्टेंट। अगर बहुत एक तो थोड़ा डेली लाइफ एग्जांपल अगर देखें, तो अगर मुझे चाय बनानी है तो चाय के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है। मिल्क हो गया, फिर टी लीव्स हो गया, अदरक वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। वाइल द अदर साइड जब हम लोग उसको बना लेते हैं, जब एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो क्या फॉर्म होता है? चाय मतलब टी फॉर्म होता है। जो टी है वो क्या है? मेरा प्रोडक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन कमेंट में डाल सकते हो। कुछ भी डाउट रहेगा तो आई विल लेट यू नो, ठीक है, जो भी रहेगा। सो हैव यू अंडरस्टूड? यस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन, और केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको हम लोग। केमिकल इक्वेशन, ओके, लेट्स सी। बहुत सिंपल है, देखो अभी ऑलरेडी हम लोग ने एग्जांपल देखा हुआ है, जैसे कि NaCl, ठीक है। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग दिस। या तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इसके मॉलिक्यूलर नेम्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हम लोग सोडियम को Na लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, ना उसका और एक फॉर्म है कि नहीं लिखने का। अगर Na ऐसे लिखना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट नाम नेम भी तो लिख सकता हूँ, जैसे सोडियम,
प्लस क्लोरीन, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, राइट। सो ये जो पूरे नेम्स में होते हैं ना वर्ड के फॉर्म में, राइटिंग द होल वर्ड ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, वी कॉल देम अ वर्ड इक्वेशन। सो हम क्या बोलते हैं? पूरा वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। देखो नाम में ही आंसर है वर्ड, तो पूरे वर्ड्स को लिखना है। रिएक्टेंट के पूरे वर्ड्स का प्रॉपर नाम, सोडियम तो सोडियम, क्लोरीन तो क्लोरीन, एंड प्रॉपर जो भी रिएक्ट प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हुआ है। बट केमिकल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं? ओनली द मॉलिक्यूलर नेम। मॉलिक्यूलर पता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को हम लिखते हैं, जैसे कि जो Na है, सोडियम को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, NaNH। इसमें शॉर्टकट हम यूज करते हैं, इतना बस याद रखो, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या लिखते हैं? उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के थ्रू उसका पूरा डिफाइन करते हैं पूरे केमिकल इक्वेशन को। बट वर्ड इक्वेशन में ऐसे नहीं होता। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है? प्रॉपर पूरे नेम डिफाइन होने वाली, ठीक है। डेफिनेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है, एक दो लाइन के डेफिनेशन, उसको लर्न कर लेना, एंड छोटा सा टॉपिक है बस। आई होप कि आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ आ चुकी होगी। Let's move on to the next topic. So the next topic is about how to write a chemical reaction. How to write a chemical reaction, या फिर केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। जो हम लोग ने लिखते हैं ना Na+Cl, द प्रोडक्ट इज NaCl, तो उसको कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ध्यान रखनी है, एंड कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है और इम्पोर्टेंट भी है कि हमें लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग? रिएक्टेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। एंड राइट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो सकते हैं आपको एग्जाम में। इस तरह के राइट रॉन्ग या फिर ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि लेफ्ट साइड इन ऑन द लेफ्ट साइड इन द केमिकल रिएक्शन वी राइट द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है। आपको इतना बस याद रखना है, लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है हमारा, इसमें हम क्या लिखते हैं? हमेशा रिएक्टेंट को। एंड हमेशा राइट साइड में हम हमेशा क्या लिखते हैं? हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, सेकंड, हर एक केमिकल रिएक्शन में, चाहे आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ो, 8th स्टैंडर्ड, जब से आपका केमिस्ट्री वगैरह चालू हुआ है, तब से आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में, वहाँ पे एक प्लस का साइन भी रहता है, राइट। रिएक्टेंट के साइड भी होता है कभी कभी, रिएक्टेंट में तो होता ही है, बट प्रोडक्ट के साइड भी कभी कभी होता है। तो ये सब काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, अगर मैंने बोला NaCl हम ले लेते हैं, बिकॉज इससे आप ज़्यादा फेमिलियर हो। सो अगर यहाँ पे प्लस का एक साइन आया है, तो ये एक्चुअली इंडिकेट क्या करता है? दैट ये दोनों क्या है? लिंक्ड है, दोनों में क्या है? एक लिंक्ड है। सो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या बनता है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके। नॉर्मली जो मैथ्स का प्लस का साइन होता है वही है, बाकी कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये एरो से इंडिकेट होता है कि ये जो राइट साइड में सारे जो प्रोडक्ट है, कभी कभी प्रोडक्ट में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट। इसके साइड बाय साइड कभी कभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको? बाय प्रोडक्ट। वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम लोग? बाय प्रोडक्ट, ओके। सो उनके बीच में भी लिंक की, दोनों एक ही ग्रुप के है, काइंड ऑफ वी कैन से। तो हम क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन इंडिकेट करते हैं, ओके। अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड। तो मैं थोड़ा रफ करता हूँ, बिकॉज बाकी चीज़ों के लिए भी स्पेस चाहिए मुझे, तो याद रखना है ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट भी हमें दिखाना है। रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज वेल। हम यहाँ स्टेट मतलब ऑलरेडी हमारा स्टेट मतलब स्टेट, नॉर्मल ज्योग्राफी में जो तुम स्टेट पढ़ते हो 28 स्टेट, वो नहीं है। इस स्टेट का मतलब होता है, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि देयर आर 3 स्टेट्स। कौन कौन से हम लोग ने पढ़े? गैसेस, वापस लिक्विड एंड सॉलिड। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, उस रिएक्शन के टाइम रिएक्टेंट का कौन सा स्टेट है एंड प्रोडक्ट का कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ है, दोनों का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल कोई भी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल ए करके कोई तो एक रिएक्टेंट है, उसको मैंने प्लस किया बी से और आंसर आया ए बी करके, ओके। ऐसा कुछ तो आया एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए क्या कि ये एक कौन से स्टेट का है, समझो तो सॉलिड है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? स्मॉल एस लिख दूंगा। ना फॉर एग्जाम्पल बी अगर मेरा लिक्विड है, तो मैं एल लिख देता हूँ। तो इट मींस एस क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉलिड। एल क्या इंडिकेट करता है? लिक्विड। एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए क्यू। नाउ ए क्यू का मतलब क्या होता है? ए क्यू होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ थोड़ा सा चिपचिपा जैसे कुछ रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अंडरस्टूड अबाउट इट?
तो ये जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिएक्शन के टाइम कभी कभी में लिखने पड़ते हैं। अभी आपके टेक्स्ट बुक में 3rd चैप्टर में जब भी आप देखोगे ना, जितने भी रिएक्शन है सब में इनके स्टेट भी लिखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। प्लस कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स रिएक्शन जब होता है वो टाइम पे हमें हीट को इंसर्ट करना पड़ता है या फिर हीट बाहर आती है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर मैंने कोई भी रिएक्शन लिया, नॉर्मली मैं ए प्लस बी लिया और ए बी आया, लास्ट में हीट आया, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्लस या फिर अगर ऐसे कभी कभी होता है कि अगर मैंने ए और बी को ऐड किया, ओके, बट मुझे इसको बर्न भी करना है, होता है ना, बर्नर होता है। तो मैंने अगर समझो एक फ्लास्क लिया, उसके ऊपर 2 मैंने केमिकल डाले एंड उसको मैं बर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट अंदर आ रही है। बर्न का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, हीट। तो इन दोनों को मैंने लिखा, बाजू में मैंने क्या डाला, एक ट्राइंगल जैसा कुछ डाला, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है एक्चुअल में, कि मैं इन दोनों सॉल्यूशन को, इन दोनों रिएक्टेंट को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, दोनों में ए डाला, मैंने बी डाला, कोई तो केमिकल कुछ भी है ना, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, जिसके वजह से कुछ तो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू इंडिकेट करते हैं। फिफ्थ जो होता है, कभी कभी देखो क्या होता है, गैसेस फॉर्म होते हैं, राइट। जैसे अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, सेम हम लोग ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और गैस फॉर्म हो, ये किस में हो गया, गैस में। तो ये जी लिखने के अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, मैं एक एरो बना सकता हूँ। तो ये जो एरो दिख रहा है तुम्हें, ये एरो का इंडिकेट होता है कि ये प्रोडक्ट गैस में फॉर्म हो गया और वो उड़ गया। बोलते हैं ना, हवा कैसे ऊपर उड़ती है कि नीचे उड़ती है, ऊपर जाती है, राइट। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है एरो मेरा, कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कौन से इसमें है, गैस के स्टेट में है। सेम उसका एक अपोजिट एरो भी होता है जो डाउन साइड को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, एरो ए बी डाउन साइड, इसका मतलब होता है सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड। इसका मतलब होता है कि अगर जो प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हुआ है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो मैं एस नहीं लिख के मैं उसमें क्या लिख सकता हूँ, ये एक नॉर्मल एक डाउन साइड एरो डाल सकता हूँ। तो कितना कितना याद रखना है तुम्हें, अपसाइड एरो गैस बना, डाउन साइड एरो सॉलिड बना, ठीक है। और वो हमेशा प्रोडक्ट साइड ही हम लिखते हैं, इतना याद रखना। रिएक्टेंट के साइड हम नहीं लिखते, ओके। प्रोडक्ट के साइड में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो कभी कभी गैस फॉर्म होता है तो हम ये अपसाइड एरो यूज करते हैं। डाउन साइड के लिए हम लोग ये डाउन साइड एरो यूज करते हैं, सॉलिड के लिए बेसिकली। तो सॉलिड के लिए डाउन साइड एंड अपसाइड के लिए गैस के लिए, ठीक है। नाउ एक और होता है क्वेश्चन, लाइक 6 अगर मैं बोला तो, कभी कभी कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। कैटलिस्ट मतलब एक तरीके से हम एक्स्ट्रा कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं कि जो रिएक्शन है ना फटाफट हो जाए। मुझे कोई चीज रिएक्शन को फास्ट करनी है, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे बोल सकते हैं। तो मुझे अगर किसी रिएक्शन को फास्ट करना है, वो टाइम पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, तो स्पीड अप द रिएक्शन, टू स्पीड अप द रिएक्शन। बट ये कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ हलचल नहीं करेगा, बस स्पीड अप करेगा। बाकी उसका जो नेचर रहेगा रिएक्टेंट का वो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने दोनों चीजों का ऐड किया एंड एक्स्ट्रा कैटलिस्ट एज अ डिफरेंट कोई रिएक्टेंट मैंने ऐड किया, वो क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा। बट जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो वही बनेगा विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर मैंने नहीं भी यूज किया तो भी प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है, बट कैटलिस्ट क्या हेल्प आउट कर रहा है, उसको थोड़ा फास्ट कर दे रहा है, ठीक है। एक लास्ट वन बचा हुआ है, सो उसको मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हें ऑलरेडी पता है ये चीज। नाउ 7th वाला हम बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ठीक है। अभी दोनों का मीनिंग क्या होता है हम देख लेते हैं जरा। समझो मेरे पास 2 ग्लास है, ओके, 2 ग्लास है, दोनों वाटर से भरे पड़े एंड उन वाटर्स में मैंने ना एक इसके अंदर मैंने 2 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया और इसके अंदर मैंने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया, ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब ज्यादा मिक्स्ड वाला है, ऑफ कोर्स ये। तो जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब कोई चीज मिक्सर ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा मिक्स हुई है किसी के अंदर, जिसमें तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ज्यादा चीज ऐड हुई, तो जो इसके जो मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के वो ज्यादा मिक्स हुए, तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। बट जिसमें बहुत कम है, 1 ही स्पून डाला है, तो ये क्या रहेगा मेरा
डाइल्यूट, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ज्यादा अभी आपको हेक्टिक ज्यादा मत सोचो, 9 स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी किया रहेगा। सो HCl के में आपने पढ़ा रहेगा, ठीक है। HCl एक होता है, तो HCl दो टाइप के होते हैं, एसिड एक जो एक्चुअल में HCl एसिड होता है, तेजाब वगैरह जो बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो वो एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा खतरनाक होता है, इसको प्रिजर्व करके रखते हैं प्रॉपर, बिकॉज वो बहुत एसिडिक होता है, थोड़ा भी गिर गया तो आपका पूरा स्किन जला सकता है। डाइल्यूट को हम लोग प्रॉपर लैब, मतलब हम लोग स्कूल वगैरह में यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा कम हार्म रहता है, बिकॉज वो कम सॉल्यूट करके है। बट कॉन्सेंट्रेटेड बहुत हार्मफुल होता है, तो उसको देखना पड़ता है। तो दिस आर सम वेज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था, रिएक्टेंट को कहाँ लिखना है हमेशा, लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट को कहाँ लिखना है हमेशा, राइट साइड में। सेकंड क्या था कि जो हम प्लस साइन यूज करते हैं, इट्स फॉर लिंकिंग, कि ये दोनों एक रिएक्टेंट है, एक साथ रिएक्ट हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट में भी फॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें हमें प्लस ऐड करना पड़ता है अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, थर्ड हमने क्या देखा था, थर्ड हमने देखा था कि हमें स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट को भी लिखना पड़ता है, प्लस प्रोडक्ट का भी, कि प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म हुआ वो कौन से स्टेट का है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या फिर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सेम रिएक्टेंट के साइड में भी हो सकता है, जो रिएक्टेंट में यूज करो कौन से स्टेट में है, लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो हम लोग ने देखा था कि हीट की वजह से कभी कभी हीट भी हमें हीट करना पड़ता है रिएक्टेंट को, इन ऑर्डर टू गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो हमें क्या करते हैं, इस ट्राइंगल से, छोटा सा ट्राइंगल होता है, ठीक है, इससे इंडिकेट होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को हीट किया हुआ है। हो गया। नाउ फिफ्थ वन क्या किया था हम लोग ने, अपसाइड एरो, डाउन साइड एरो। अपसाइड किसको इंडिकेट करता है, हवा ऊपर जाते हैं, हवा तो नीचे नहीं होती, हवा कैसे ऊपर जाती है ना, तो वो क्या हो गया मेरा गैस स्टेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर मेरा गैस बन रहा है तो हम ये अपसाइड एरो को यूज करते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि प्रोडक्ट मेरा तो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम ऐसा नीचे वाला जो हमारा डाउन साइड एरो, तो वो इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट मेरा बना है वो सॉलिड स्टेट में है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कैटलिस्ट वगैरह, हो गया, हमें टेम्परेचर डिफाइन करना है, कैटलिस्ट डिफाइन करना है। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन बट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। वो एक्चुअल में कुछ अलग कुछ नहीं करने वाला, स्पीड अप कर देगा बस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इसे क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा सॉल्यूट है, इसमें ज्यादा मिक्सचर है, ज्यादा मिक्स हुआ है, इसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है। डाइल्यूट में मॉलिक्यूल कम होते हैं, मिक्सअप ज्यादा है। जैसे एग्जांपल किया था कि दो वाटर है, दोनों में एक में मैंने 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला, एक में 1 डाला, इट मींस कौन सा ज्यादा रहेगा, वो 2 वाला। तो 2 वो रहेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड, अदरवाइज जिसमें 1 ही है वो क्या रहेगा मेरा एक तरीके से डाइल्यूट रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो ये है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है ऑलरेडी बताया मैंने, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चेंजेस केमिकल और फिजिकल। फर्स्ट पेज पे ही आप चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज जो टेबल है उसको आपको करके अच्छे से करके रखना है, बिल्कुल भी। नाउ प्रोडक्ट ऑलवेज रिटर्न इन डायरेक्ट साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आपको ऑलरेडी पता है रिएक्टेंट को कौन सा साइड में लिखते हैं। एंड ये छोटे मोटे ये जो वर्ड इक्वेशन हो गए, केमिकल इक्वेशन हो गए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चंस ना 1 मार्क्स के आने के चांसेस है, आपको पता होना चाहिए। लर्न करके रखो, एक एक दो दो लाइन के आंसर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, या वीडियो को एंड करते हैं इसी में, मिलते हैं पार्ट 2 में, होपफुली कल या परसों पार्ट 2 आ जाएगा। सो फिर अभी के लिए इतना आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, अगर हो चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।